One is all yours. Please go right ahead. शलोम सबको और शलोम और आज के वर्ड में जाने के पहले हम एक प्रार्थना करेंगे साथ में। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये शाम दिया है और ये छोटा सा मीटिंग दिया है। और आप जैसे आपका वचन कहते हैं, जहाँ पे 2 या 3 जमा है वहाँ पे आप हमारे उपस्थिति में है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते कि आज भी आप हमारे साथ हो और ये वचन के द्वारा हम सब आपके बारे में और सीखे, ये हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जो वर्ड है मेरा वो है, जो हम खुद के लिए ट्रबल्स बनाते हैं पर हम परमेश्वर के पास कैसे वापस जा सकते हैं। यस, तो ये जो पहला वर्स जो इधर है, जोशुआ 7:13, और इधर कहता है अब सैंक्टिफाई द पीपल, मतलब अब तुम जाओ और लोगों को पवित्र करो। लोगों से कहो वे अपने को पवित्र करें, कल के लिए तैयार हो जाओ। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि कुछ लोगों ने वे चीज़ अपने पास रखी है जिन्हें मैंने नष्ट करने का आदेश दिया था। तुम तब तक अपने शत्रुओं को पराजित करने योग्य नहीं होंगे जब तक तुम उन चीज़ों को फेंक नहीं देते। तो ये जो चैप्टर है एक्चुअली, उसमें एक यहूदी आदमी जिसका नाम था आखान, वो परमेश्वर का एक जो जो टेम्पल में जो रहता था, उनका एक खाने पीने का जो आइटम था, वेसल्स था सोने का और चांदी का, उसने वो चुराया था और अपने तंबू में जाके छिपाया था। और परमेश्वर को ये जब पता चला तो वो पूरे इज़राइल से क्रोधित हो गए थे। इसलिए जब इज़राइल युद्ध करने को गए तो वो हार गए थे और फिर वो डर गए थे। तो परमेश्वर ने उनको कहा कि अब तुम सब पवित्र हो जाओ और कल मैं तुम सबका अब परीक्षा लूँगा। तो परमेश्वर ने और तो परमेश्वर के लोग सब साथ में आ गए। और उस दिन पता चला कि जो आखान है उसने ये सब चोरी किया और उसने कबूल किया। तो बाइबल में कहता है कि जब आखान को मार दिया गया तो वो जगह का नाम अखोर दिया, और उस जगह का नाम का मतलब ये था कि या परेशानी है, या फिर हम बोल सकते कि हमारी जो कमज़ोरियाँ है वो आकान के रूप में हमें दिखाई देता है। हमारे अंदर भी ऐसे काफ़ी सारे कमज़ोरियाँ है जिससे हम कुछ भी देखते हैं तो हम लोग बहुत ग्रीडी हो जाते हैं या फिर मतलबी हो जाते हैं, और फिर हम उसके पीछे भागने लगते हैं और हम परमेश्वर को उसमें भूल जाते हैं। और इस चैप्टर में हम जानते हैं कि आकान को बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो परमेश्वर क्रोधित हो जाएंगे, परंतु फिर भी उसने वो परमेश्वर के वस्तुओं को चुराया और इसलिए पूरे इज़राइल के ऊपर परमेश्वर का श्राप आ गया था। और इसलिए हम देखते कि जब हम लोग जब शैतान के लिए खुला दरवाज़ा छोड़ देते हैं, तो फिर हम लोग जब यीशु को अपने दिल में इनवाइट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली शैतान हमारे दिल में आ जाता है। यीशु खुद फोर्स करके नहीं आते हमारे दिल में, हमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। पर जो शैतान है वो अपने आप को कैसे ना चाहे, जो छोटा भी जगह हो तो भी वो हमारे दिल में कैसे तो भी आएगा ही। और इसलिए हमें यीशु को बुलाना है हमारे दिल में, क्योंकि जब शैतान हमारे दिल में आ जाता है तो फिर हम आकान के जैसे हम लोगों के लिए सिर्फ हमारे आजू बाजू के लोगों के लिए सिर्फ नहीं, पर सबसे इम्पोर्टेंट हम खुद के लिए एक प्रॉब्लम हो जाते हैं, हम खुद के लिए एक परेशानी हो जाते हैं, जिससे सिर्फ हमारा
फिर हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है सिर्फ वो बिगड़ नहीं जाता है, परंतु हमारा जो आत्मिक जीवन है वो भी बिगड़ जाता है और परमेश्वर हमारे से बहुत गुस्सा आ जाते हैं। और इसलिए हम देखते कि आकान जो है वो ग्रीड में गिर जाता है और परमेश्वर के आइटम्स को चुरा देता है। अब हम देखते हैं जॉन जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 कहता है कि तुम अपने पिता शैतान की संग हो और तुम अपने पिता की इच्छा पर चलना चाहते हो। वह प्रारंभ है ही एक हत्यारा था और उसने सत्य का पक्ष कभी नहीं लिया, क्योंकि उसमें सत्य का कोई अंश तक नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो सहज भाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा और सभी झूठों का जन्म देता है। मतलब ये जो कहता है, दिस वर्स सेज this, not only this verse but Jesus tell this to the people that the devil is the father of lies, कि शैतान सब झूठों का पिता है। और जब हम थोड़ा भी झूठ बोलते हैं, चाहे जो भी झूठ हो, हम शैतान के बच्चे बन जाते हैं। और वैसे ही हम देखते कि हम सिर्फ छोटा झूठ नहीं, पर हमारा हमेशा जो भी हम बात करते हैं हम लोगों से या फिर अपने परिवार वालों से, और हम काफ़ी बार खुद से भी झूठ बोलने लगते हैं। और हमें याद रखना है कि हम जो भी करते हैं हम परमेश्वर के सामने खड़े होके बात करते हैं। और अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो अगर वो सच ना रहे तो परमेश्वर को सिर्फ दुख ना लगेगा, परंतु वो गुस्सा भी हो जाएंगे और हमें एक बहुत बड़ा पनिशमेंट भी देंगे। हम देखते हैं कि कैसे अपोस्टल पॉल के सामने कैसे अनानियास और उसके पत्नी ने कैसे झूठ बोला, पैसे के ऊपर झूठ बोला, और वही समय पे परमेश्वर ने क्या किया, उनको मार दिया। धीरे से नहीं, एकदम जो ऑन द स्पॉट बोलते हैं उधर ही मार दिया उन दोनों को। और वो देख के उधर जो भी लोग थे एकदम हैरान हो गए और एकदम डर गए। और पॉल कहता है कि परमेश्वर के सामने क्योंकि उन दोनों ने परमेश्वर के आत्मा के होते हुए उन्होंने झूठ बोला, इसलिए उनको परमेश्वर ने मार दिया। इसलिए हम इससे जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमें देखता है, हमारे सामने रहता है। और अगर हम कुछ भी गलत काम करते, झूठ बोलते, तो परमेश्वर गुस्सा हो जाते हैं और हमें पनिश करने को उधर खड़े रहते हैं। और क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इतने सारे पाप करते हैं, इसलिए परमेश्वर और हमारे बीच में एक दीवार खड़ा हो गया है। और वो दीवार तोड़ने के लिए यीशु आए थे अपना जान देने को, ताकि वो दीवार टूट जाए। परंतु फिर भी हम वो दीवार जो टूटा हुआ है, हम फिर भी उसको पार करके नहीं जाते परमेश्वर के पास। हम जो जगह पे थे हम उधर ही खड़े रहते हैं और सिर्फ उसके आगे नहीं जाते, परंतु उसके पीछे भी, वो जगह के पीछे पीछे भी जाते, परमेश्वर से दूर भी चले जाते हैं। हम रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5 to 9 पढ़ते हैं। और मतलब हम लोग कभी पढ़ेंगे नहीं क्योंकि टाइम का शॉर्टेज है, पर हम देखते हैं कि ये जो वर्सेस कहता है कि हम लोग जो करते हैं वो हम अपने we do everything in the flesh. Our mind does everything what is of the flesh, but the spirit does what are the fruits of the spirit, because
those who are those who have the mind of the world, they are they always they will be condemned to death. But those who have the spirit of God in them, they will always have peace and a long life in them, because the worldly mind is against God and is not subject to the law of God. मतलब हमारा जो दुनिया का जो दिमाग है वो परमेश्वर के आज्ञा से नहीं चलता है, इसलिए वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है। परंतु हम हम फ्लैश में तो बॉर्न हुए, वी आर बॉर्न इन द फ्लैश, बट वी आर ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, एंड देयरफॉर वी मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज फ्रूट्स, एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज लॉज, and we must follow all his laws, be in the spirit, meditate in the spirit, and be different from the world, because the Bible says that we are a peculiar people, we are different, we are a set aside people, we are a sanctified people for God, and we have to behave like that. We have to not only behave like that, but we have to be like that. Our entire behavior, our entire mind has to act and think according to the spirit of God. And finally, at all this, we see that even though all these temptations come to us and it distracts us, but we need to continue to remember that the Spirit of God is in us. And even though the flesh is in constant war with the Spirit, even then we know that God is only going to be the winner at the end, and we have to continue to believe in God and trust in Him, so that His strength will help us to get by all the difficult times which come for us. And at the end, we'll just see one last verse, which is Psalm 119. Psalm 119, verse 8. हे यहोवा, मैं तेरे आदेशों का पालन करूँगा. We will, this verse which is there, which King David has written, which King David has sang. I will keep thy statutes, O Lord, do not forsake me utterly. Don't forget me, Lord. This is what he's saying. Don't forget me, Lord. Do not turn your face away from me. अपने मुंह को मुझसे मत घुमाओ परमेश्वर, क्योंकि मैं तो तेरे सब आज्ञाओं को पालन करूँगा. मैं तेरे आत्मा का सब फल के मुताबिक मैं चलूँगा और आपके आज्ञा के मुताबिक मैं चलूँगा. इसलिए आप परमेश्वर मुझसे मुंह मत घुमाइए और मुझे भूलिएगा मत. और हम यही अंत में हम अपने दिमाग में रख के चलेंगे कि हम जब परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेंगे, जब हम आकान के जैसे नहीं बनेंगे, खुद के लिए परेशानी, तो ही परमेश्वर हमें याद रखेंगे और हमें हर रास्ते में हमें आशीषित रखेंगे और हमें प्रोटेक्ट करके रखेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. शलोम.